आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यह वीडियो 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। 12,460 शिक्षक भर्ती का जो मामला है इस समय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इसको लेकर के आज अपडेट आई हुई है 8 मई को सुनवाई को लेकर के। क्या 8 मई की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होगी? कौन कौन वकील सुनवाई करेंगे? सुनवाई होगी या फिर से डेट मिलेगी? इन तमाम बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा की जाएगी, तो इस वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। 12,460 शिक्षक भर्ती से अगर आप जुड़े अभ्यर्थी हैं या आप चयनित हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। खैर, ये आपका निजी मामला है। 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ा जो अपडेट होगी आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर जैसी मिलती है पहुँचा दी जाएगी। सभी को पता है कि यह भर्ती प्रक्रिया डबल बेंच के बाद गतिमान हुई और 2 डेट में नियुक्ति पत्र लोग प्राप्त किए, 30 दिसंबर और 7 जनवरी को। इसके बाद 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से स्टेटस को किस्त दिया जाती है और उसके बाद मामले की सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। और कई आप देख रहे हैं पिछले विगत कई डेट ऐसे ही बीत गए, जज साहब सुनना नहीं चाहते थे, किसी ने डेट ले लिया। तो ये तमाम बिंदु आज भी मन में सबके हैं। तो आइए एक चीज़ उभर कर आई है कि इस बार कौन कौन से वकील सुप्रीम कोर्ट में रहने वाले हैं, उस पर हम चर्चा करते हैं। तो आप जानते हैं कि इक्यावन में एक चयनित टीम है, एक अचयनित टीम है जो इक्यावन से चयनित हुए हैं। उसके बाद शून्य जनपद की टीम है और आप जैसे मालूम है कि एक अर्चना राय की अपील है, साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि उमेश चंद की अपील है। सबसे पहले देखिए, इक्यावन में चयनित की तरफ से भी किया गया है। जो अर्पी श्रीवास्तव की टीम है जो चयन पा चुकी है 7 जनवरी को, उनकी तरफ से एक वकील हायर किया गया है। अब ये आएंगे नहीं आएंगे तो समय तय करेगा, लेकिन वो उनकी तरफ से हायर किया जा चुका है और वो हैं सीनियर वकील कहे जाएंगे संजय हेगड़े साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के बहुत ही सीनियर वकील है। और यह 51 की तरफ से पक्ष रखेंगे कि 51 को लोगों को जो मुख्य विवाद जो है शून्य और 51 का है। देखिए, एक तो आपको समझना चाहिए कि आप चयनित हैं, तो चयनित के लिए कोई बड़ा विवाद नहीं होता है 51 शून्य, लेकिन फिर भी जब मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो 2 विवाद चल रहे हैं, शून्य जनपद और 51 जनपद। तो 51 में जो चयनित हैं वो कह रहे हैं कि हम तो सेफ हैं, शून्य अगर सही भी रहता है तभी भी हम सेफ हैं, गलत रहता है तभी हम सही हैं, तो हमको विद्यालय आवंटन कर दिया जाए। अब ये मुख्य बातें क्या निकल कर आई के माध्यम से जाएंगे। तो अब देख रहे हैं संजय हेगड़े साहब को सूरभि श्रीवास्तव ने किया है और शून्य की तरफ से जो 85-36 है उसी में कनेक्टेड रवि कुमार की जो अपील है, उसके जो मुख्य पैरवीकार आप देख रहे हैं बुंदेलखंडी निरंजन विवेकन जो रवि विवेक टीम है, इसकी तरफ से भी 2 वकील किए जा चुके हैं। तो इन लोगों ने सीनियर वकील जो मीनाक्षी अरोड़ा मैम हैं जो बहुत अच्छे से अपने पक्ष को रखती हैं और पल्लव सिसोदिया सर हैं, इन दोनों लोगों को हायर किया जा चुका है। और इनका अभी मैंने देखा है ग्रुपों में इनका मैसेज भी आया है कि इनकी फीस पूरी भी हो चुकी है। तो इस बार तो उम्मीद है, पिछली बार 3 अप्रैल को ये लोग कहे थे लेकिन सीनियर इनका वहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाया, मीनाक्षी अरोड़ा मैम नहीं जा पाई, लेकिन इस बार इन लोगों ने भरोसा दिलाया है कि ये मैम जरूर उपस्थित रहेंगी, मीनाक्षी अरोड़ा मैम, और विद्यालय आवंटन की बात को कहेंगे। और साथ ही साथ रवि की जो अपील है जो इसमें अपनी बातों को रखा गया है, शून्य जनपद कैसे सही है, इन बातों को वहाँ पर जज साहब के सामने ये लोग रखेंगे। तो रवि टीम की तरफ से भी आ गया है और अभी अकाउंट की तरफ से आपको देखिए अर्पी श्रीवास्तव, 2 वकीलों का पैनल आपके सामने दिखाई दिया है। लेकिन मुख्य रूप से मुझे जहां तक जानकारी मिल रही है मीनाक्षी अरोड़ा मैम जरूर 8 मई को उपस्थित रह सकती हैं। और एक भी आप जानते हैं कि अगर वकील उस दिन उपस्थित नहीं रहते हैं तो फिर से वही स्थिति, एक नई डेट का खेल चलेगा। और जैसे मुख्य रूप से अगर देखें अर्चना राय और 85-36 के वकील, अगर दोनों में से कोई एक वकील नहीं रहता है तो दोनों मुख्य क्या पैरवीकार हैं और दोनों की अपील है, तो उसमें से कोई भी अपना तुरंत अपना कहेगा कि हमारे पास थोड़ा समय दीजिए और एक डेट ले सकता है। चाहे आप जैसे जानते हैं अकाउंट की तरफ से या चयनित की तरफ पटवारिया सर उस दिन रहते हैं, अगर पिछली बार देखे नहीं थे तो तुरंत डेट ले ली गई और जज साहब ने भी डेट भी दे दिया और 1 महीने के बाद आपको डेट देखने को मिली। और यहाँ आप अगर 85-36 में अगर उमेश चंद की याचिका में अगर वहाँ पर दिनेश द्विवेदी सर के हायर करने की बात की गई है, उनका फीस अभी पूरा नहीं है, अगर वो नहीं उपलब्ध होते हैं तो फिर से आप एक डेट देखने को मिल सकता है। और ब्रिजेश टीम आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बहुत मेहनत कर रही है और ये प्रयास भी किए स्कूल आवंटन को लेकर के। और लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक शून्य और 51 की बातों को वहाँ पर रखा नहीं जाएगा विद्यालय आवंटन का रास्ता खुल नहीं सकता है। हाँ, एक दिन में भी डायरेक्शन मिल सकता है। बहुत लोग पूछ रहे हैं क्या 8 मई को विद्यालय आवंटन का आदेश मिल सकता है? तो सबसे बड़ी बात है कि जज के ऊपर ये तय करता है कि जज कैसे समझ पा रहे हैं।
अगर उस मामले को समझ जाते हैं, बिना सुनने के पक्ष रखे वो विद्यालय आवंटन का आदेश नहीं देंगे। उस दिन सुनना तो पड़ेगा, उनको ये दिखेगा कि सुनने भी सही है तो तुरंत आदेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इनको विद्यालय आवंटन तब तक कर दिया जाए, मामले को आगे हम सुनते रहेंगे। लेकिन ये सब कुछ निर्भर करता है जज के ऊपर। तो ब्रजेश टीम भी देखिए यहाँ पर लिखी हुई है, 3 सीनियर वकील की बात की है, कपिल सिब्बल जी, अभिषेक मनु सिंघवी जी और मुकुल रोहतगी जी। लेकिन अभी तक ये तीनों में से भी किसी का नाम अभी तक आया नहीं है कि इनको हायर किया गया है। अर्थात ब्रजेश टीम की तरफ से अभी कोई टीम की तरफ से अभी कोई वकील का फाइनल अभी नहीं आया है कौन टीम रहेगी। रवि टीम की तरफ से आ चुका है कि मीनाक्षी अरोड़ा मैम वहाँ पर उपस्थित रहेंगी। रवि टीम वो आज प्रयास कर रही है, जल्द ही उनके वकीलों का भी नाम उम्मीद करते हैं कि आ सकता है। और अगर सभी टीमों के वकील वहाँ पर उपस्थित रहते हैं तो निश्चित तौर पर सुनवाई हो सकती है। और अगर कोई भी टीम, जैसे ध्यान दीजिए जो आईएएस जो आई टीमें हैं, जैसे ब्रजेश की टीम अभी मान लीजिए अभी उनके वकील नहीं आए हैं, अगर नहीं भी जाते हैं तो वहाँ पर बहुत मामला गंभीर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर वहाँ पर 51 चयनित जो अर्चना राय के हैं, अगर वो वकील फिर यहाँ पर डेट लेने में कामयाब होते हैं गुमराह करके जज को, तो फिर से आपको एक नई डेट देखने को मिलेगी, वो भी लगभग 15 जुलाई के बाद देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ अगर 85-36 पर अगर आप देखें उमेश चंद की जो याचिका है उसके अगर वकील उपलब्ध नहीं रहते हैं तो इनको मुख्य रूप से जज ध्यान देंगे इन दोनों को, और इनके आधार पर आपको एक नई डेट देखने को मिल सकती है। और रही बात, देखते हैं सरकार की तरफ से सरकारी अधिवक्ता अगर वहाँ उपस्थित रहते हैं, उम्मीद यही जताई जा रही है कि इस बार जरूर भाटी मैम रहेंगी, और पूरी उम्मीद निकल कर आई है कि भाटी मैम रहेंगी। लेकिन जब तक आप शून्य की तरफ से और इक्यावन की तरफ से दोनों वकील नहीं रहते हैं, और तो ये सब देखिए एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जज साहब के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर कोई वकील नहीं रहता, उनको मूड है सुनने का अगर विचार है, तो निश्चित तौर पर सुनवाई होगी। इस बार पूरी उम्मीद है कि 8 मई को सुनवाई हो सकती है। और आप देख भी रहे हैं कि 8 मई को कोर्ट नंबर 9 में डेली का लिस्ट में 15 नंबर पर आपका मैटर लिस्टेड हो गया है, और सुनवाई होने की इस बार प्रबल संभावना है। एक ही फिर भी ये आप ध्यान में रखिएगा हमेशा कि ये कोर्ट है, कोई कुछ नहीं कहा। यहाँ तक कि वकील भी वहाँ पर जाता है कि हम अपनी उम्मीद के साथ गए कि आज हम बहस करेंगे, अपनी डिबेट को वहाँ पर रखेंगे, लेकिन जब तक जज साहब का मूड नहीं हो, फाइनल सुनवाई नहीं हो जाती है, और अपडेट मिलता रहता है। लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि इस बार सुनवाई होगी, और उसमें फाइनल हियरिंग लिख करके, और लगता है डेली मैटर भी लग सकता है, और जल्द से जल्द मामले का निस्तारण भी किया जा सकता है। तो उम्मीद कीजिए कि जो टीमें अभी वकील नहीं की हैं, अगर बड़ा से बड़े वकील खड़ा रहता है, वहाँ बस यही मांग की जाए कि सर हम लोग नियुक्ति पत्र लेकर रास्ते पर खड़े हैं, अगर सुनवाई कब होगी, इससे आपकी बातों को वहाँ पर जज साहब सुन लेंगे, तो चयनित जो लोग हैं जिला वर्ती की मांग करें उनके पक्ष को भी सुना जाएगा। अगर उनकी बातें सही निकलती है तो जज उनकी बातों को वो पॉइंट करेगा, लिखेगा, और चयनित की जो है उनकी बातों को लिखेगा, और उसके बाद जो फाइनल सुनवाई होगी, फाइनल के बाद फाइनल अपडेट मिलेगी। अगर जज को लगेगा कि सरकार ने सही किया है तो बीच में ही विद्यालय आवंटन का रास्ता खुल सकता है, और उम्मीद भी है कि 8 मई को खुलना भी चाहिए। लेकिन इस पर जल्दबाजी नहीं की जा सकती, क्या होगा ये समय ही बताएगा। लेकिन पूरी उम्मीद है कि 8 मई को सुनवाई होगी, और डेली का लिस्ट में आपका 15 नंबर पर है, लंच के आसपास आपका मामला अवश्य टेकअप हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं और भी जो वीडियो जैसी सूचना आपको मिलती है 12,400 शिक्षक भर्ती से, आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। बहुत हर 2 मिनट 5 मिनट और एक दिन में आपको अपडेट की ज़रूरत नहीं है, जो आपको ऑथेंटिक न्यूज़ मिले इस पर विश्वास कीजिए। बस इतना मानिए कि 8 को सुनवाई होने वाली है। 8 की तरफ से रवि टीम जो आपकी मुख्य पिटिशनर है, उनकी वकील हो चुकी है मीनाक्षी अरोड़ा मैम, जो बीएड केस में आप देखे होंगे बहस भी करती हुई दिखाई दे रही थी। तो सीनियर एडवोकेट यह आप वहाँ पर उपलब्ध रहेंगी। और आप दिनेश द्विवेदी जो वकील हैं 85-36 उमेश चंद की, उनकी भी बात चल रही है। उनकी फीस अभी लगभग थोड़ी सी कम रह गई है, शायद 17 के आसपास। उनकी पूरी वो भी टीम आपको देखने को मिलेगी। ब्रजेश टीम की भी वकील आपको देखने को वहाँ मिल सकते हैं। 51 के जो लोग चयनित हो गए हैं उनकी तरफ से संजय हेगड़े सर हायर किए जा चुके हैं। अब आप उस दिन उपस्थित रहते हैं कि नहीं रहते हैं तो समय बताया करेगा, लेकिन वकीलों का अच्छा पैनल आपको देखने को मिल सकता है। उम्मीद है कि अवश्य सुनवाई होगी और मामले का निस्तारण होगा, क्योंकि यहाँ पर चयनित तो बहुत ही परेशान है। अचयनित लोग भी इसी आस में लगे हैं कि जल्द से जल्द मामले का निस्तारण हो, तृतीय काउंसलिंग हो, और उसके आधार पर जितने भी पद बचे हैं 700 से 800 जितने पद हैं और 100 होल्ड हैं, लगभग 1000 के आसपास पद हैं, उन लोगों को भी नियुक्ति मिल सके। तो इंतजार में इसी में है। और कुछ लोग ये चाहते हैं कि मामले का भर्ती का जल्द से जल्द निस्तारण हो सके। तो अब उम्मीद करते हैं 8 मई आपके लिए शुभ दिन निकल कर आए और सुनवाई हो। तो इसी के साथ इस वीडियो में आज इतना ही। जैसे ही कुछ आपको मिलता है आपको फिर से अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद।